हेलो बच्चों, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यानी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं टाइप फर्स्ट, जिसमें हम बात करेंगे मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन का कैसे यूज करना है उसमें हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है। तो आज की वीडियो में हम टाइप फर्स्ट क्लियर करेंगे कैसे टाइप फर्स्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, भाई कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन में ब्रेक कर दीजिए, यानी ये 2 फ्रैक्शन में ब्रेक किया, अब उन दोनों को आपस में ऐड करोगे दोबारा वापस वही आ जाए, तो ये फ्रैक्शंस क्या होंगी, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक सेब लिया, उसके 3 टुकड़े और सेब का मेजर किया, पहले वेट 200 ग्राम था, आपने उस सेब के 3 टुकड़े कर दिए, छोटे बड़े जैसे भी हैं, और फिर उन तीनों टुकड़ों को फिर से वेट मशीन में रखा, तो देखेंगे उनका समीशन, यानी उन तीनों टुकड़ों का जो वेट का समीशन है वो भी 200 ग्राम होगा। यानी बात वही है, ये फ्रैक्शन और ये दोनों फ्रैक्शन वही काम कर रही जो अकेले कर रही हैं, ये बस इसके टुकड़े हो गए, इन्हीं को कहते हैं पार्शियल यानी टुकड़े करना। तो ये हमारे क्या है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन, यानी किसी फ्रैक्शन को 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन में ब्रेक करना, ही हमारा क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन यहां पर हमें जो इंटीग्रेशन पढ़ना है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन में, ये पार्शियल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इजी है, आसान है। इसमें देखो आपको लीनियर फैक्टर, यानी लीनियर फैक्टर का मतलब होता है जब x की पावर 1 होगी, नहीं लिखा है किसी की पावर, तो वो 1 माना जाएगा, तो ये लीनियर फैक्टर है। तो टाइप फर्स्ट में क्या होगा, व्हेन लीनियर फैक्टर आर प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, यानी ओनली लीनियर फैक्टर आपके प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में। और लेकिन इस पार्शियल फ्रैक्शन को करने से पहले आपको यह क्लियर करना होगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसी फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो, ज्यादा हो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। जिस फ्रैक्शन में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होगी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, उस फ्रैक्शन को ही कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, ये डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर। बेटा कोई भी आप, जैसे ये लिखा है हमने, ये कोई पॉलिनोमियल लिख दिया, अब ये बताओ इसकी डिग्री का मतलब क्या है, इसमें जो हाईएस्ट पावर है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 3, ये हो गया बेटा। इसी तरह से यहां पे लिखा है 2x² - x + 5 डिवाइड में x³ + 4, तो ये हमारी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होगी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, उसे ही हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो ये ध्यान रखना, किसी भी फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हो, उस फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन होना जरूरी है। किसी भी फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन अगर हमें करना है, तो ये ध्यान रखना उस फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन होना जरूरी है। तो यहां पर हमारे सामने ये जो फ्रैक्शन है, इसका अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देखा जाए तो 2 होगा। अगर x मल्टीप्लाई करोगे x², यानी डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री से, इसलिए ये हमारी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना, कुछ ना करो, इसको अलग से पहले सॉल्व करेंगे, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन क्या है करने का तरीका, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम थोड़ा सा और चीज आपको बता दें। तो इसको अभी जरा रुक जाइए, इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जरा इसको समझो। अभी इस पे आ रहे हैं, टाइप फर्स्ट पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, केवल लीनियर फैक्टर प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने आपको दिया x² + x प्लस का 2 डिवाइड में x - 1 x - 2 x - 3, देखिए इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे क्या है, लीनियर फैक्टर प्रेजेंट है। कितने लीनियर फैक्टर प्रेजेंट है, 3 लीनियर फैक्टर हैं। जितने डिनोमिनेटर में क्या होंगे, लीनियर फैक्टर प्रेजेंट होंगे, उतने ही उस फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन होंगे, यानी ये फ्रैक्शन उतनी ही फ्रैक्शन में ब्रेक होगा। तो यहां पर एक के डिनोमिनेटर में x - 1 लिखोगे, दूसरे के डिनोमिनेटर में x - 2 लिखोगे। आगे भाई ये लिखा, दूसरे के डिनोमिनेटर में x - 2 और तीसरे के डिनोमिनेटर में x - 3, और इसके न्यूमरेटर में लेट कर लेंगे, पहले वाले के न्यूमरेटर में a, दूसरे के b और तीसरे के c, एक एक अननोन लिख दिया जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है
x माइनस वन डिवाइड में x माइनस वन एक्स प्लस फाइव, तो ये क्या होगा, दो पार्शियल फ्रैक्शन होंगे, पहले वाले के डिवाइड में x माइनस वन और दूसरे वाले के डिवाइड में x प्लस फाइव। इसके न्यूमरेटर में a मान लेते हैं, इसके न्यूमरेटर में b मान लेते हैं। ये इस फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, अब हमारा टारगेट a और b निकालना, बस खत्म सवाल। तो यहां पर इस टाइप के जो पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन है वो तो देखने में बहुत इजी, आप देख के ही पता चल जाता है किसमें पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे लीनियर फैक्टर, और टाइप सेकंड अलग है वो। तो अब इसको क्या करना है, पहले आपने चेक कर लिया भैया प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जिसको इंटीग्रेट करना उसे भी यहां पर लिखिए। अभी इंटीग्रेशन बाद में होगा, पहले उसे लिखिए x माइनस 4। तो यहां पर कितने पार्शियल फ्रैक्शन होंगे, डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर है तो दो फ्रैक्शन में ब्रेक होगा। एक के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 लिखोगे और दूसरे के डिनोमिनेटर में x माइनस 4 लिखो, यहां बीच में प्लस लगा देंगे। और अगर एक लीनियर फैक्टर है तो इसके ऊपर एक अननोन a और b, बस अब a और b निकाल लो, खेल खत्म हो जाएगा। a और b निकाल लीजिए, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी इसके पार्शियल फ्रैक्शन इसके दो टुकड़े आ जाएंगे, फिर इसकी जगह इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। चलो पहले हम a और b निकाले, अभी इंटीग्रेट नहीं करना, अभी पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना है। इस फ्रैक्शन को कितनी फ्रैक्शन में ब्रेक होगा, जितने डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है, दो लीनियर फैक्टर तो दो फ्रैक्शन में ब्रेक होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर a और b वैल्यू निकालेंगे, तो 2x प्लस 3, और हमारे पास दो तरीके होते हैं हमारे अननोन फाइंड करने के, एक गायब करने वाला मेथड, जब गायब करने वाला मेथड फेल होगा तब आप कोएफिशिएंट कंपैरिजन करने वाला मेथड अप्लाई करोगे। तो चलिए यहां पर हमने एलसीएम लिया x माइनस 2 x माइनस 4, और ये इधर आ जाएगा a टाइम्स x माइनस 4 प्लस b टाइम्स x माइनस 2। तो यहां से ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए हैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 4 और प्लस b टाइम्स x माइनस 2। अब हमें कैलकुलेट करना है a और b, हम a को कैलकुलेट करेंगे और b को कैलकुलेट करेंगे और यहां पुट कर देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, खत्म खेल। a को निकालना है, b को गायब करिएगा, यानी किसी एक अननोन को निकालना है तो उसको दूसरे को हटाना पड़ेगा। a को निकालना है, b को गायब करेंगे, b को निकालना है, a को गायब करेंगे। अब खेल की तरह खेलेंगे, a को निकालना b को गायब करने के लिए जिसके साथ मल्टीप्लाई में उस फैक्टर को जीरो करोगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 इधर गया 2, तो यहां पे रख देंगे 2 इंटू 2 प्लस का 3, x की जगह 2 पुट कर दीजिए, और ये हो गया a इंटू 2 माइनस 4, और यहां पर आपको मालूम है x माइनस 2 हमारा 0 है, चाहो तो 2 रख दीजिए, या x माइनस 2 पूरा 0 माना है तो 0 रख दीजिए, तो पूरा 0। देखिए कैपिटल A निकल आएगा, तो ये 2 टू 4, 4 में 3 ऐड करोगे 7, और ये होगा माइनस का 2a, ये 2 माइनस 4 माइनस 2a, तो a इज इक्वल टू माइनस उधर चला गया 7 हो जाएगा, और 2 डिवाइड में आ गया तो a माइनस 7/2। तो यहां पर a एंड b की वैल्यू हमारी फ्रैक्शनल आ सकती हैं। चलो भाई a आ गया, अब b को निकालने की तैयारी करी जाए। b को निकालना तो a को गायब करेंगे, तो यहां पर x माइनस 4 को 0 करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 4, ये माइनस 4 उधर गया 4, अब रखो x की जगह 4, तो यहां पे रखेंगे 2 इंटू 4 प्लस का 3, और ये x माइनस 4 0 है तो 0 हो गया, प्लस b, और ये हो गया 4 माइनस 2, तो यहां पर हो जाए 2 4 8 8 और 3 11 इज इक्वल टू, और ये 2b, और यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 11/2। तो a और b का इंतजार था, आ गया भाई, खत्म सवाल। सवाल में अब कोई दम नहीं रह गया। देखिए कैपिटल A कैपिटल B, तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइड में कितना है x माइनस 2 इंटू x माइनस 4, और इज इक्वल टू कैपिटल A कितना है माइनस 7/2। देखो बोल दो क्या करते हैं, माइनस 7/2 ऐसे लिखते हैं, और डिवाइड में ये सब करने से कोई फायदा नहीं, माइनस 7/2, माइनस 7 ऊपर रखो, 2 नीचे ले आओ भाई, 2 नीचे ले आओ जल्दी से, x माइनस 2 और प्लस कैपिटल B कितना है 11/2, यहां पे 11 रखिए, बाई 2 नीचे आ गया, और ये इंटू x माइनस 4, बस ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया बेटा। आप पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब इस फ्रैक्शन को हमने दो फ्रैक्शन में ऐड कर दिया, दो फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया है, अगर इन दोनों को ऐड करोगे वापस यही आएगा। चाहो तो हम चेक करके दिखा दें आपको, यहां पर जरा देख लेते हैं, चेक करके दिखा देते हैं, थोड़ा फील करा देते हैं। यहां पर अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, देखो तो ये कितना है, यहां पर अगर बात करेंगे 1/2 कॉमन ले लिया, चलो तो ये हो गया माइनस 7 डिवाइड में x माइनस 2 प्लस 11 डिवाइड में x माइनस 4, और यहां पर जब एलसीएम लोगे 1/2 तो ये होगा x माइनस 2 x माइनस 4, और इधर 7 का मल्टीप्लाई करें माइनस 7, तो माइनस 7x प्लस माइनस 7 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना,
तो +28 प्लस 11 का मल्टीप्लाई करो क्रॉस 11x और माइनस का 22, तो यहां से आ जाएगा 1/2 और 11 में 7 जाएगा 4x और 28 में 22 जाएगा प्लस का 6 और डिवाइड में x-2 इंटू x-4, 2 कॉमन लोगे, 2 पर से कॉमन लोगे 2x + 3 डिवाइड में 2 इंटू x-2 x-4। अरे देखिए बिल्कुल गजब का ध्यान दीजिए, 2x + 3 डिवाइड में x-2 x-4, देखो वापस वही आ रहा है, वही दोबारा वापस आ रहा है जिसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया। तो इसे सॉल्व नहीं करना है, इसको बस ऐसे तोड़ के लिखना है। इसको सिंपलीफाई करोगे तो फिर कोई फायदा क्या हुआ तोड़ने का, इसको बस ऐसे जो ब्रेक करके लिख दिया है, अब इसी के कारण ये सॉल्व होगा। तो याद रखिएगा, टाइप फर्स्ट में ओनली लीनियर फैक्टर प्रेजेंट रहेंगे डिनोमिनेटर में, और चाहे 2 हो चाहे 3, 3 ही रहते हैं, 4 कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 तक ही आपके लीनियर फैक्टर होंगे। ये देखिए अब बताइए क्या होगा इसका। सर आंसर अभी नहीं हुआ बेटा, ये आंसर नहीं हुआ, अभी सॉल्व तोड़ना हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ना पूछा है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब क्या करेंगे, जब आपने पुट कर दिया, अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, dx 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 हो जाएगा। यहां पर कितना होगा, देखो कितना प्यारा बन गया, 7/2 बाहर आ गया, -7/2 बाहर आ गया, 1/x-2 प्लस 11/2 बाहर आ जाए, कॉन्स्टेंट ऑफ 1/x-4 और dx अब कितना प्यारा बन गया भाई, यहां पर हो जाएगा माइनस का 7/2 log 1/x की तरह, 1/x का इंटीग्रेशन 1/x हो गया log mod x-2, ये हो गया log x। बोलो से सर वो x का ऑप्शन 1 डिवाइड में कुछ क्या लिखोगे यार, 1/x का कितना होगा, बहुत लोग कहते हैं सर x समझ रहे हो उसका कोएफिशिएंट, अरे x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड 1 तो हर किसी के डिवाइड में होता है, 1/x का क्या होगा log mod x-4 और प्लस का कांस्टेंट फाइनल आंसर। देखिए टाइप फर्स्ट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जब डिनोमिनेटर में आपका लीनियर फैक्टर प्रेजेंट होता है। चलिए भाई एक क्वेश्चन और लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, जिसका आपको पार्ट देखो साफ साफ दिख रहा है, देखो लीनियर फैक्टर है केवल प्रेजेंट, तो यहां पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो क्या होगा, इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कितने होंगे, 3 भिन्नों में टूटेगा, पहले वाले के डिनोमिनेटर में x-1, दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में x-4 और तीसरे वाले के डिनोमिनेटर में x-3 और न्यूमरेटर में लेट कर लेंगे, पहले वाले के न्यूमरेटर में कैपिटल ए, दूसरे के कैपिटल बी, तीसरे के कैपिटल सी, प्लस प्लस प्लस, बीच में प्लस लगाना भैया हमेशा प्लस। अब बताइए खत्म, ये ए बी सी निकालना, बस उसका इंतजार है, ए बी सी आगे उठा के रख दीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो यहां पर हो जाएगा 5x + 3 डिवाइड में x-1 x-4 x-3, और यहां से जब एलसीएम लोगे मेरे बच्चों, जब एलसीएम लोगे तो तीनों का एलसीएम, तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया x-4 x-3, अब x-1 लिखा है तो x-1 से x-1 काट दो, जो बच रहा है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, a टाइम्स इधर होगा x-4 x-3 प्लस x-4 से x-4 कट कर दो, जो बच रहा है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी b टाइम्स x-1 x-3 और प्लस c टाइम्स x-3 से x-3 कट गया, x-1 इंटू x-4, और ये दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो यहां से हो गया तेल, पहले देख लिया था प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन है तो तभी पार्शियल फ्रैक्शन होगा। अगर कोई फ्रैक्शन क्वेश्चन उठता है, कोई फ्रैक्शन अगर प्रॉपर फ्रैक्शन ना हो तो क्या करेंगे, उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो वैसे भी क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, x-4 x-3 और ये हो गया प्लस का b टाइम्स x-1 x-3 और प्लस c टाइम्स x-1 x-4। अब हमें क्या है बेटा, गायब करने वाला मेथड का मतलब है a निकालना है तो बाकी अदर गायब होने चाहिए, यानी यहाँ पे 3 अननोन है a b c, a को निकालना है, b और c गायब करोगे, b को निकालोगे तो a और c गायब करो, c को निकालो a और b गायब करोगे, और जो गायब करने वाले मेथड से नहीं होता है वो हम कोएफिशिएंट कंपैरिजन करने वाले मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ए को कैलकुलेट करना है, बी और सी को गायब करने के लिए क्या होगा, सर जी यहाँ तो दो लेटर है, अरे कोई बात नहीं, बी और सी में कॉमन फैक्टर देखिए x-1 कॉमन है, तो यहां पर x-1 को 0 करोगे, x इक्वल टू -1 उधर गया 1, तो 5 इंटू 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 - 4, और ये हो गया 1 - 3, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, क्यों x-1 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, तो यहां से हो गया 5 कम 5, 5 में 3 ऐड करोगे 8, और ये हो गया माइनस का 3, और इधर होगा माइनस का 2, और इधर माइनस से कैंसिल, माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 4 द 8, तो यहां से कैपिटल ए आ जाएगा 4/3, एक वैल्यू तो निकल आई भैया, एक वैल्यू यहां पे कैलकुलेट हो गई। चलिए अब बी को निकालेंगे, बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, बी को निकालने के लिए ए और सी में कोई कॉमन फैक्टर, बिल्कुल x-4 यहां पे कॉमन है दोनों में, तो यहां पर x-4 को 0 करोगे तो x इज इक्वल टू -4 उधर गया 4, तो x की जगह 4 रखोगे, 5 इंटू 4 किस में रखना है सर, अरे इसमें रखना है भैया, इसी से तो निकल रहा है सारा,
5 इंटू 4 प्लस का 3 और ये हो गया 0 और इधर कितना होगा b टाइम्स 4 माइनस 1 4 माइनस 1 4 माइनस 3 और प्लस का 0 यहाँ पे 0 हो गया 5 को 20 20 में 3 जोड़ोगे 23 और यहां से कितना होगा कैपिटल बी ये 3 हो गया और ये कितना होगा 1 हो गया। तो यहां से आपका क्लियर हो गया कैपिटल बी इक्वल टू 3 डिवाइड में जाएगा 23/3 बी की वैल्यू भी आ गई। अब सी को निकालना है, सी को निकालना ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर बिल्कुल x माइनस 3 को 0 कर दिया तो यहां पर x माइनस 3 को 0 करोगे x इक्वल टू माइनस 3 उधर जाएगा 3 सबको इसी में रखना होता है, सबको इसी में रख के एबीसी निकालना है। तो ए तो निकल गया भैया, बी भी आ गया। अब ये x माइनस 3 को 0 किया तो यहां पर क्या होगा बेटा, इसके बाद देखेगा यहां पे 3 रखोगे तो 5 इंटू 3 प्लस का 3 और यहां पर ये इक्वल टू 0 हो गया, ये भी 0 हो गया प्लस सी टाइम्स 3 माइनस 1 और ये हो गया 3 माइनस 4 और यहां 15 3 18 और ये सी 2 और इंटू माइनस 1 तो ये 2 9 जा तो c इज इक्वल टू माइनस का 9। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए कैपिटल ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर जब पुट करेंगे एबीसी की वैल्यू तो यहां पर हमारा जो होगा 5x प्लस 3 डिवाइड में x माइनस 1 x माइनस 4 और इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू कैपिटल ए कितना है, कैपिटल ए बताइए 4/3 उठा के रखिए 4/3 x माइनस 1 कैपिटल बी उठा के रखिए 23/3 और ये कितना होगा x माइनस 4 और ये प्लस सी को उठा के रखिए माइनस का 9 होगा माइनस का 9 डिवाइड में कितना है x माइनस 3। खत्म यार, कितना प्यारा बन गया। देखिए अब इंटीग्रेट कर लीजिए मेरे बच्चों, पूरा आनंद लीजिए, यहां पर पूरा आनंद लीजिए। dx अब यहाँ पे कितना होगा 4 कांस्टेंट बाहर आएगा 3 भी बाहर आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस 23/3 और 1 अपॉन x माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा ये dx और माइनस का 9 1 अपॉन x माइनस 3 dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करो, यहाँ पे 1/x कितना होगा 4/3 log 1/x का log mod x और इधर भी क्या होगा 23/3 1/x का log mod x माइनस 4 यानी 1/x और माइनस 9 ये भी 1/x का log mod x। लेकिन x बोल रहे हो, ध्यान रखना x भले बोल रहे हो लेकिन बोलोगे सोचोगे लेकिन लिखोगे x माइनस, तो 1/x बोल रहे हो मतलब वही लिखो log mod x 1/x log mod x प्लस कॉन्स्टेंट। देखिए कितना कमाल का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा टाइप फर्स्ट क्लियर होता है और ये क्वेश्चन आपके लिए सेल्फ के लिए है, आप इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से आपका आ जाएगा। तो ये हमारा टाइप फर्स्ट का आज का वीडियो है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।